उसके अंदर ये गुण भरे हुए हैं कि बचपन से हमको अपने लोग मारेंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, मारे बराबर दोनों झापड़। ऐसे ही जब भगवान भूत बन के मारता है तुम्हें, तो तुम्हें भूत वाली सजा दुख होता है। और भगवान जब ये मानने लगोगे प्रभु के द्वारा है, तो मेरे गुरुदेव की दोनों किडनी फेल है, गुरु जी के शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट और किडनी भी फेल थी गुरु जी की। आज तक किसी से याचना नहीं किए है सन्यासी बाबा हमको ठीक कर दीजिए। जानते थे कि हमारी घात है, एक्सीडेंट से हमारा शरीर का मर्ज शुरू होगा, तो 2 महीने पहले महामृत्युंजय का जाप कराए तो भी हुआ एक्सीडेंट। जानते थे सब कुछ, पर उसको रोल की तरह निभा रहे थे। पिक्चरों में मार रहे तो खून भी चल रहा है, हम लोग तो नहीं रो देते कि देखो कितना कट्टर है, देखो काट दिया उसको। तो वास्तव में वो कटा नहीं है, नैनम छिन्द्रं त्रिशस्त्राणि, वो मरता नहीं है। ऐसे ईश्वर का जो स्वांग है ना, वो समस्त सृष्टि को लोभित कर रहा है। हमें उसी को समझना है गुरु कृपा से। जब गुरु कृपा हम पर प्रबल रूप से प्रकट में दिखाई देने लगेगी, तब देखेंगे कि सर्वत्र प्रभु ही प्रभु विराजन है, और एक ही रूप अनेक अनेक अभिनेत्रा बने हुए बैठा हुआ है। तो हम तो मान गए कि हमारे भगवान ही अलग रोल कर रहा है, तो हम उसको रोल वाले को नहीं मानेंगे। जिसको पता है कि इसका नाम अमुक है और ये रोल कर रहा है उस चीज का, तो हम तो यही मानेंगे कि अमुक ही है। समझ लो मेरी बात को। ये जो तुम्हें वास्तव में धन का अभाव प्रभाव लग रहा है, पुत्र मित्र भाई बंधु शरीर के संबंधियों में जो दुख क्लेश शांति भोगनी पड़ रही है, वो हमारे संबंध से हो रही है। यही संबंध गुरु जी में समर्पित हो जाए तो ठीक हो जाए। यही गुरु जी गांव में निकलते थे तो इनको गांव वाला मानते थे, तो गांव वाले गांव की तरह ही उनके साथ व्यवहार कर पाते थे। और तुम गुरु जी कह करके इनसे पता नहीं क्या कुछ ले लेते थे। समझ लो मेरी बात। हमने पिता कहा तो पिता के वास्तविक स्वरूप से अभिघ्न रहे, वास्तविक स्वरूप से अभिघ्न रहे तो देखो रोड में घूमते रहते थे इधर उधर। ये सिद्धांत है। और तुम गुरु जी मानते थे तो तुम्हें पता रहता था कि गुरु जी तो जान रहे हैं सब कुछ, तो हम गलती करेंगे तो फिर क्यों क्या मुंह लेकर जाएंगे गुरु जी के पास। बोल देते हैं गुरु जी आप तो सब कुछ जानते हैं, तो भी बोल जानते हैं तो ये भी जान लो कि तुम्हें ये मना किया था तो ये। हम लोग गलतियां खुद के द्वारा करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, तो तुम जिसको भूत समझ रहे हो, भगवान तुम्हारे कर्म की तुम्हें भूत के द्वारा सजा दे रहा है। तुम प्रभु समझने लगोगे तो सजा भी मिलेगी और प्यार भी होगा, दुलार भी होगा। जब तुम्हें बुखार चढ़ी हुई है तो डॉक्टर के पास अगर अकेले जाओगे तो सुई का जो असर होगा तो वास्तव में तुम्हें दर्द देगा, और माँ के साथ जाओगे ना तो सुई लगेगी पर असर नहीं होगा, क्योंकि वो चिपका लेगी और बोलेगी कि अरे कुछ नहीं हुआ, जूझू था। ऐसी ना माँ संभालती है, ऐसे ही गुरुदेव भगवान हमको प्रतिपल हमारे प्रारब्धों से संभालते रहते हैं। और हमें संभाल ही की आवश्यकता है, कष्टों से निर्विकति की नहीं। अगर निर्विकति की चाहोगे तो भोगना तो वही पड़ेगा। आज जब तक गुरु जी है तो तुम्हें मर्ज न होने देंगे, फिर गुरु जी के बाद तुम बहुत सारे हमारे भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब तक गुरु जी थे तो हमको बुखार नहीं आती थी, अब ऐसा हो तो प्रारब्ध है। गुरु जी से कल ही वो मांग लेते कि मैं आपका सानिध्य चाहती हूँ, तो बुखार आती भी तो वो दुलार करके ठीक कर लेते। अब कौन बचाए, क्योंकि तुम्हारी मान्यता तो उनके शरीर में जुड़ी हुई थी। जिसकी मान्यता शरीर तक है तो उनके शरीर छूटने के बाद तुम कैसे उनको समझ सकते हो कि क्या है। इसीलिए प्रेम पूर्वक गुरु जी को व्याप्तम एन चराचरम कहा गया है शास्त्रीय सिद्धांत के द्वारा, तो उनको व्याप्त ही रहने दो, एक में मत जोड़ो। एको हम बहुत श्यामा, एक प्रभु बहुत श्याम बने हुए हैं, पर उनकी माँ के लिए वो एक ही है। पर हम लोगों के लिए तो समस्त रूपों में जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। मेरे प्रभु ही सर्व रूपों में, वही कष्ट दे रहे, वही निर्वाहन करेंगे। इसलिए नहीं तो कितने सोमवार बीत चुके, गिनती नहीं कर पाओगे। 28 साल में कितने सोमवार आए, कितने बार तुम सब आए। प्रभु के भजन के अतिरिक्त हमको नहीं लगता कुछ मिलेगा। बाकी आप लोगों को जो भी है, जैसे यहाँ पे प्रार्थना लगती है भौतिक क्षेत्र में, तो प्रार्थना दोनों व्यक्ति ने एक ही प्रार्थना लगाई। जिसका कर्म ज्यादा प्रबल है प्रारब्ध के द्वारा, उसको जल्दी सुकून मिल गया। उसका प्रारब्ध थोड़ा कमजोर है तो वो फिर बार बार आएगा तो प्रारब्ध बनेगा उसका, फिर इकट्ठा ही ठीक हो जाए। और आज ही से तुम संकल्प कर दो कि मुझे कर्म धर्म से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे गुरु जी से प्रयोजन है। तो कर्म और में सब बाधा नहीं पड़ाएंगे। पुलिस वालों की लाठी उसी के लिए है ना जो नियम के विपरीत हो, पुलिस के लिए थोड़ी है लाठी। जैसे हम सुबह बता रहे थे ना कि हमें अपने ही घर जाना है तो खिटकिल्ली में खटखटा के थोड़ी जाएंगे।
और दूसरे के घर जाना है तो नियम है। दूसरों के घर जाओगे तो बिना खटखटाए जाओगे तो वो फटकार के चोर समझ के भगा देगा। और मेरे जब तुम अपना महत्व प्रभु में समर्पित कर दोगे और मैंपन अपना गुरु जी में जोड़ दोगे तो फिर तुम्हें प्रारब्ध नहीं कष्ट दे सकते। रहोगे उन्हीं की सृष्टि में, बस उनके दुलार में रहोगे। तो पीएम के पास जाने से पहले पीए के पास जाया जाता है, पर उसमें भी नियम है। जो उसके साथ 24 घंटे रहते हैं तो उसके घर के आदमी है ना, तो वो पीए भी देखेगा ना तो ऐसे प्रणाम करके बोले हाँ साहब बैठे हुए चले जाइए, नाम नहीं लिखवाना पड़ेगा। जैसे जेपी गेट से हम वहां कहीं घुसते हैं जब, तो हमको कहीं भी जाना है तो उसमें नाम लिखाना पड़ता है कि ऑफिस है। और जो मालिक की पहले ही एंट्री हो गई है उसको बार बार थोड़ी नाम लिखाना पड़ता है आप आए आप आए। उसके लिए पहले गाड़ी पहचान के गेट खोल देते हैं कि अरे ये तो साहब आ गए। ऐसे ही प्रारब्ध से बचना है तो प्रभु के संबंध में जुड़ जाओ। इसको मानना नहीं किसी को, चमत्कार ही चाहिए तो हम बता तो सब कुछ देंगे पर निर्वाहन तो गुरु जी करेंगे ना। हाँ इसीलिए कह रहा है।